नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा अष्टमी के एकादश पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। आइए देखते हैं। प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कीदृशी नाम कुरुति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कैसी कुरुतियों का सावित्री ने मुखरित विरोध किया। तो कीदृशी नाम की जगह उत्तर आएगा सामाजिक कुरुति नाम, सामाजिक कुरुतियों का। दूसरा प्रश्न है के कूपात जल उद्धरणम अवार्यन। कौन कुएं से जल भरने से रोकी गई। तो एक पद में उत्तर हो जाएगा नार्य है, यानी नारियां। थर्ड है का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। एक पद में उत्तर होगा सावित्री बाई फूले। घ है विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए वह किससे मिली। तो उत्तर होगा नापितई, नाइयों से। ग है सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। उसने किसके लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालयों की शुरुआत की। तो उत्तर होगा एक पद में कन्या नाम, कन्याओं के लिए। इसके बाद में प्रश्न 2 है पूर्ण वाक्य अनुत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न है किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। हिंदी अर्थ है क्या क्या सहते हुए सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। तो इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा कश्चित तस्याः उपरि धूलिम कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिप्ति परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। अर्थात कोई उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है और कोई पत्थरों के टुकड़ों को फेंक रहा है। क्षिप्त यानी फेंक रहा है, लेकिन परम का अर्थ होता है लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। तो ये सहते हुए वह अपने स्व दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। प्रश्न 6 है सा महाराष्ट्रस्य एक मिनट। 6 प्रश्न है सावित्री बाई फूले महोदयायाः पितरों नाम किम आसीत्। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा सावित्री बाई फूले महोदयायाः पितरों नाम खंडोजी आसीत्। तो किम आसीत् और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो सावित्री बाई फूले महोदया के पिता का नाम खंडोजी था। ग है विवाह अंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषः कथम उत्साहम प्राप्तवती। अर्थात विवाह के बाद में भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा क्यों उत्साह को प्राप्त हुई। तो उत्तर हो जाएगा विवाह के बाद में भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हुई। इसके बाद लिखना है यतो ही क्योंकि तस्याः पति स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। उसके पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आपको ये जो येलो कलर में मार्क दिखाई दे रहे हैं ये हटेंगे और इनकी जगह पूरा उत्तर आएगा। ठीक है, तो आपके आधे से उत्तर तो प्रश्नों में से ही है और आपको थोड़ा थोड़ा और याद करना है। घ है जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा कुत्र नीतवती किम च अकथयत्। जल को पीने के लिए हटाई हुई नारियों, वापस से देखिए, जल को पीने के लिए हटाई जाने वाली नारियों को वह कहाँ ले गई और क्या कहा। तो देखो जलम पातुम निवार्यमाणः नारी ही सा, और यहाँ पर आपका ये कुत्र हट जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। ये कुत्र आपका जो है ये हट जाएगा। नारियों को वह सा के बाद आएगा सा स्वगृहम नीतवती, अपने घर ले गई। छह कथियत और कहा यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहे जल ले जाओ। तो ये आपका यहाँ तक उत्तर हो जाएगा और आपका ये जो है ये हट जाएगा पूरा। ठीक है, सा से आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ नीचे से। इसके बाद में ग है, देखिए कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। किस संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। तो कासाम की जगह हो जाएगा आपका ये नीचे का उत्तर महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादि नाम
संस्था नाम स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। अर्थात महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद क्या है, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। तो सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम यानी और आसीत्। तो सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य उत्पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना था, ये इसका उद्देश्य था। इसके बाद में क्षय है, तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनी के, उसके दो काव्य संकलनों के नाम क्या हैं। तो उत्तर हो जाएगा तस्या द्वयो काव्य संकलनयोः नामनी काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चैती। तो उसके दो काव्य संकलनों के नाम हैं काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। तो इस तरीके से प्रश्न हो जाएंगे आपके। प्रश्न 3 है, प्रश्नों का निर्माण करना है हमें। देखिए मैंने जो रेखांकित हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इनकी जगह हमें केवल प्रश्नवाची शब्दों का प्रयोग करना है और पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। और लास्ट में ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं गोले, इनकी जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा फुल स्टॉप की जगह। तो देखो पहले उत्तर पढ़ देता हूँ। सावित्रीबाई कन्याभिः स विनोदम आलपन्ती अध्यापने संलग्नः भवति स्म। सावित्रीबाई कन्याओं के साथ हंसती हुई बात करती हुई अध्यापन में यानी पढ़ाने में लगी हुई थी। तो प्रश्न बनेगा सावित्रीबाई किससे हंसते हुए बात करती हुई पढ़ाने में लगी हुई थी। तो किससे, तो प्रश्न बन जाएगा काभिः। कन्याभिः में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में ही प्रश्नवाची शब्द बनाना है तृतीय विभक्ति बहुवचन में। तो काभिः आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ख है, सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। प्रश्न बनेगा वह किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो महाराष्ट्र में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्नवाची शब्द भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा। महाराष्ट्र की जगह हो जाएगा कस्य। इसके बाद ग है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कन्या नाम की। कन्या नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और स्त्रीलिंग का है। कन्या जो शब्द है स्त्रीलिंग का है, तो हमें प्रश्नवाची शब्द भी स्त्रीलिंग का बनाना है और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ही बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका कासाम। देखिए वह अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय की शुरुआत की। तो प्रश्न बनेगा उसने अपने पति के साथ किसके लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय की शुरुआत की। तो घ है मनुष्याणाम, इसमें आपको मालूम होगा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, पुल्लिंग का शब्द है मनुष्य। और प्रश्न भी बनेगा अब हमारा पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का। तो देखो ऊपर वाले में तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन कासाम है स्त्रीलिंग का, और यहाँ जो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है पुल्लिंग में ये है आपका केशाम। ठीक है, देखो तया अर्थात उनके द्वारा मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा समर्थित था। तो प्रश्न बनेगा उनके द्वारा किनका समानता का और स्वतंत्रता का पक्ष सर्वदा समर्थित था। तो ग वाला प्रश्न देखो, सावित्री ये स्त्रीलिंग का शब्द है सावित्री और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्नवाची शब्द भी हम स्त्रीलिंग कर लेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा का। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री यानी महान है, और प्रश्न बनेगा साहित्य रचना के द्वारा भी कौन महान है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न निर्माण हुए। इसके बाद में प्रश्न 4 है यथा निर्देश उत्तर दीजिए। तो मैंने उत्तर इसी में ही मैंने हाईलाइट कर दिया है, हरे जो आपके ग्रीन कलर है उससे। देखो इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है। अत्र यहाँ वर्तते इति क्रियापदस्य, वर्तते इस क्रिया का कर्तृपदम किम, कर्ता पद क्या है। तो हमें कर्ता बताना है इस सेंटेंस का, तो इस सेंटेंस का कर्ता है चित्रम। यह चित्र पाठशाला का है, तो कौन है चित्र है, तो चित्र आपका उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद में है ख, तस्यः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चल रहा है। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? तो विशेष्य पद, तो यहाँ विशेष्य पद होगा आपका अध्ययनम। तो यहाँ मैंने गलती से स्वकीयम कर दिया था, ये विशेषण है और विशेषण के बाद में जस्ट बाद में आपका विशेष्य आता है। तो स्वकीयम अध्ययनम, तो स्वकीय तो विशेषता हो गई और अध्ययन जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी ये विशेष हो गया। तो आपका सही उत्तर आपका अध्ययनम होगा। इसके बाद में है ग, अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या तुम इस महिला को जानते हो? अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में यूयम तुम सब, इति पदम केभ्य प्रयुक्तम, यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपने पाठ में पढ़ा था क्या तुम इस महिला को जानते हो, तो ये किससे कहा गया है? हमसे कहा गया है, जो पाठ को पढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा असमभ्यम, हमारे लिए। इसके बाद घ है सा ताहा स्त्रियः निज गृहम नीतवती, वह उस स्त्री को अपने घर ले गई। ठीक है। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, इस वाक्य में सा, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वह स्त्रियों को अपने घर ले गई, कौन लेके गई? सावित्री बाई फूले। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ग है क्षीण वस्त्रावृतः तथा कथितः निम्न जातीयः काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, अर्थात क्षीण वस्त्र आवृता, फटे वस्त्रों से ढकी हुई, तथा कथित निम्न जाति की कोई महिला जल पीने के लिए याचना कर रही थी। तो यहाँ अत्र यानी यहाँ नार्य है, नारी, इस पद का विशेषण पदम क्या है? ठीक है। तो विशेषण देखो, नारे जो शब्द है ये तो है विशेष्य, और इसकी विशेषता क्या है कि वो निम्न जाति की है। तो ये तो हो गई इसकी विशेषण। ठीक है, इसका उत्तर। और इसके बाद में है कानी चैती, कौन से हैं लिखिए, बस यही है। ठीक है। एक इसकी विशेषता ये भी हो जाएगी, ये जो नारी है, ये नारी एक तो निम्न जाति की है, और एक क्षीण वस्त्रावृतः, फटे वस्त्रों से ढकी हुई, ये भी इसकी एक विशेषता है। तो आपकी ये दो विशेषताएं हो जाएंगी, क्योंकि शब्द यहाँ पर कानी का है। कौन कौन सी हैं? तो ये दो विशेषताएं हैं, और इसने पूछा है कति संति, कितनी है? तो दो हैं। आप केवल ये एक लिख देना, निम्न जातीय। हाँ ठीक है। आपका ये जो ग्रीन कलर में है ये आपका उत्तर हो जाएगा, निम्न जातीय। हाँ। इसके बाद में है प्रश्न 5, वाक्यों की रचना करो। तो मैंने अपने हिसाब से वाक्यों की रचना कर दी है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। स्वकीयम का अर्थ होता है अपना। स स्वकीयम कार्यम करोति, वह अपना कार्य करता है। आप एक चीज़ ध्यान देते हुए चलना, बस स के साथ में ती लगता है, करोति, है ना। स विनोदम यानी हंसते हुए, सा स विनोदम आलपति, वह हंसते हुए बात करती है। ठीक है। सक्रिय का अर्थ होता है एक्टिव। राधा अध्ययने सक्रिया, राधा पढ़ाई में सक्रिय है। प्रदेशस्य का अर्थ होता है प्रदेश का। मम प्रदेशस्य जनः सुखी संति, मेरे प्रदेश के लोग सुखी हैं। देखिए मैंने इन शब्दों का प्रयोग मैंने सेंटेंस में कर रखा है। मुखरम का अर्थ होता है मुख से। सा मुखरम विरोधम अकरोत, उसने मुखरित विरोध किया, यह आपके चैप्टर में भी था। इसके बाद सर्वथा, सब प्रकार से। सर्वथा उचितम अकथया, सर्वथा यानी सब प्रकार से, उचित अकथया यानी कहा, सब प्रकार से उचित कहा। यहाँ पर एक चीज़ करेक्शन कर लेना, उचितम में आपका हलंत भी आएगा, यहाँ पे उचितम में हलंत आएगा। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न 6 है अधोलिखितानि पदानि आदरते, यहाँ पे भी हमें वाक्यों की रचना करनी है। ऊपरी, वानर है वृक्ष से ऊपरी तिष्ठति, वानर वृक्ष के ऊपर बैठता है। आदानम का अर्थ होता है लेना। तो वाक्य है ते धनस्य आदानम प्रदानम करवंती, वे धन का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद परकीयम यानी पराया। इदम धनम परकीयम वर्तते, यह धन पराया है। इसके बाद में है विषमता यानी असमानता। आर्थिकी विषमता समाजे वर्तते, समाज में आर्थिक विषमता है, यानी कोई गरीब है, कोई बिल्कुल गरीब है, कोई अमीर है, ये आर्थिक असमानता है। व्यक्तिगतम यानी मेरा पर्सनली। मम व्यक्तिगतम विचारम अस्ति, मेरा व्यक्तिगत विचार है। ये वाक्य में प्रयोग कर दिया। आरोह, आरोह का मतलब होता है चढ़ना।
ठीक है। संगीते आरोह अवरोह भवति, संगीत में आरोह अवरोह होता है। ये मैंने इस तरीके से वाक्य में प्रयोग कर दिया। आप भी अपने अकॉर्डिंग वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न आ है, समानार्थक पद हमें चुनने हैं। शिक्षण, शिक्षण का समानार्थक पद अध्यापन होगा। मैंने हाईलाइट कर दिए उत्तर। पथि को मार्ग भी कहते हैं, हृदय को मनसी भी कहते हैं, इच्छानुसारम को हम यथेष्टम भी कहते हैं, और योगदानम को हम अवदानम भी कहते हैं, और इसके बाद में निरंतरम को हम अविरतम भी कहते हैं। ठीक है, निरंतरम यानी लगातार। इसके बाद प्रश्न 7 है, लिंग विभक्ति और वचन बताने हैं। सबसे पहले हम लिंगों की बात कर लेते हैं। धूली में धूली शब्द है, ये स्त्रीलिंग के लिए आता है। नामनी में नपुंसक लिंग है। नाम, नाम जो शब्द होता है ये नपुंसक लिंग का होता है। अपर है, विसर्ग हटा दो, अपर, अपर पुल्लिंग का शब्द होता है। कन्या नाम में मूल शब्द कन्या है, स्त्रीलिंग का है। सहभागिता में लास्ट में आ आया है, ता में आ, तो ये जिनमें आ आता है वो स्त्रीलिंग का होता है। और नापित, नापित होता है नाई, और ये पुल्लिंगों के लिए प्रयुक्त होता है। तो नापितई में तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है, नापितई। सहभागिता में प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है। इसके बाद में कन्या नाम, रामा नाम, सीता नाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है। पर है, राम है, रामौ रामः पुल्लिंग, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। नामनी, नामनी आपका सप्तमी व्यक्ति का एक वचन होता है। इसके शब्द रूप आपने किए नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ। इसके बाद में धूलिम, धूलिम जो शब्द है आपका, इसमें रामम, सीताम, हरीम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है। तो इस तरीके से हमने इनको भी कंप्लीट किया। प्रश्न 7 में आ है, उदाहरण को अनुसार, उदाहरण का अनुसरण करके निर्देश अनुसार लकार का परिवर्तन करें। तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपकी जो क्रियाएं होती हैं धातु रूप, इन्हें लकार कहते हैं। अब इनको हमें चेंज करना है, जैसा हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देखो, कह वाला है, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन में यानी पढ़ाने में लगी हुई है। तो हमें लिरिट लकार में बदलना है। ये आपका लिरिट लकार है, हमें इसमें बदलना है। लिरिट लकार यानी भविष्यकाल में। तो भवति आप देखो, भवति, भवतः, भवंती, तो प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो भवति इसका लिरिट लकार में भी हो जाएगा भविष्यति, प्रथम पुरुष का एक वचन। ऐसे ही अस्ति है, इसको हम लंग लकार में परिवर्तित करेंगे। अस्ति, स्त, संति, ये प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तो अस्ति का हो जाएगा आसीत, ये आसीत। इसके बाद नयंती, नयति, नयत, नयंती लट लकार का है। ठीक है, इसको हम लोट लकार में बदलेंगे, नयतु, नयताम, नयंतु, तो ये नयंतु हो जाएगा प्रथम पुरुष का बहुवचन। इसके बाद पठाम है, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावह, पठामह उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो हम विधिलिंग लकार आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए आप केवल इसका उत्तर हाईलाइट करेंगे, पठें। गच्छत, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो लिरिट लकार में हम मध्यम पुरुष का बहुवचन लगाएंगे। गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, तो आपका ये गमिष्यत सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लकार परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखो इनके हिंदी में अर्थ कैसे बदलते हैं। ख वाला है, वह 13 वर्ष तक, वह 13 वर्ष का है, और आश्रित लगाने से हो जाएगा वह 13 वर्ष का था। महिला तालाब से जल लाती है, और इसका हो जाएगा महिला तालाब से जल, और नयंतु लाओ, लाई, लाए, महिला तालाब से जल लाए। इसी ऐसे ही है, हम सब प्रतिदिन पाठ पढ़ें, हम सब प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, तो लकार चेंज होने के बाद बनेगा हम सब प्रतिदिन पाठ पढ़ें या पढ़ना चाहिए। इसके बाद में है ग, यूयम किम विद्यालयम गच्छत, तुम सब क्या विद्यालय जाते हो। और इसका लकार परिवर्तन जब हम करते हैं भविष्यकाल में, तो देखो, तुम सब क्या विद्यालय जाओगे, इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, तो हमने ये अभ्यास प्रश्न कर लिया है, आप लोग बार बार इनको देखें और समझें।
थैंक यू।